आज की वीडियो पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि ये C++ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आती है। ये कॉन्सेप्ट C++ के 11 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ, स्मार्ट पॉइंटर्स। आज हम स्मार्ट पॉइंटर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्मार्ट पॉइंटर्स को समझने से पहले हमें पॉइंटर्स और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इनमें मैंने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई हैं। अगर आप उनकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखें। एक क्विक इंट्रो ले लेते हैं पॉइंटर्स और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। हमारे पास जो पॉइंटर्स है ना, वो क्या करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, वो एड्रेस स्टोर करते हैं ऑफ एन अदर वेरिएबल। स्टोर एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। सिंपल एड्रेस स्टोर करेंगे दूसरे वेरिएबल का, ये पॉइंटर्स का काम है। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है हमने हीप के ऊपर कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट की हुई है। अब हमारे पास दो हैं, C++ में, दोनों में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। सी में जो हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं डायनामिकली, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैलॉक का कीवर्ड। सेम ऐसे ही अगर हम C++ की बात करें तो हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करने के लिए। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि हमारे पास जो मेमोरी में एक हीप का पोर्शन है जहाँ पर हमने मेमोरी एलोकेट की। अब इस हीप के पोर्शन में हमने डाटा रखवाया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमारे पास 10 पड़ा हुआ, 10 की हमने डाटा रखवा दिया। अब इस डाटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पॉइंटर होगा जिसको हम अपने केस में कह लेते हैं कि ये PTR है। ये PTR पॉइंटर है जो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इसके पास स्टोर है, ताकि हमें पता चले कि हीप में कहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। अब हमें जब भी इस डाटा की ज़रूरत होगी हम इस PTR से कहेंगे कि भाई बताओ एड्रेस क्या है, ताकि हम उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकें या एक्सेस कर सकें। सिंपल, ये हमारे पास पॉइंटर और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। अब हम इस पॉइंटर को जो हम यूज़ करते हैं C या C++ में, इस पॉइंटर्स के कुछ और नाम भी हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको रॉ पॉइंटर या सिंपल पॉइंटर कह सकते हैं। पॉइंटर के डिफरेंट नेम है, इसको रॉ पॉइंटर भी कहते हैं, सिंपल पॉइंटर भी कहते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए C में मैलॉक और C++ में न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें मेमोरी डी एलोकेट करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्री का कीवर्ड यूज़ करते हैं हम C में, और यूज़ करते हैं डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं हम C++ में, ताकि हम मेमोरी को डी एलोकेट कर सकें, रिसोर्सेज को फ्री कर सकें। एक सिंपल कोड एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि उसमें इशू क्या था, जिस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने स्मार्ट पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया। हमारे पास एक फंक्शन है इंट मेन फंक्शन है जहाँ से हमने अपने कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है। तो हमें पता है हम मेन से अपने कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक फंक्शन है जिसको हमने बार बार चलाना है। बार बार चलाने के लिए हमें पता है हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं और वाइल लूप के अंदर 1 लिखते हैं ताकि हम अपने कोड को बार बार रन कर सकें। अब हम इसमें अपने कोड के अंदर एक फंक्शन को कॉल करेंगे। फिलहाल हमने उसको कह दिया ये func1 नाम से एक फंक्शन है हमारे पास जिसको हमने कॉल करना है, एंड ये इतना काम है। अब हम एक func1 नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। हमने कहा कि हमारे पास एक void func नाम से फंक्शन है। void के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब इस फंक्शन में सबसे पहले क्या काम करना है, हमने मेमोरी को एलोकेट करना है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है। तो हमने एक इंट स्टैटिक PTR इज इक्वल टू, क्योंकि हम C++ में न्यू का कीवर्ड यूज़ करते तो हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। और हमने कहा हमारे पास एक इंटीजर है, हमने कहा इंटीजर 10 को मेमोरी एलोकेट कर दो डायनेमिकली। ये हमारे पास सिंगल लाइन है जिसमें हमने सिंपल एक पॉइंट आउट करा उस मेमोरी एड्रेस को डायनेमिकली जहाँ पर 10 स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी हीप बना देते हैं। ये हमारे पास हीप है। हमें पता है जब हम हीप पे मेमोरी एलोकेट करते हैं, जैसे हमने इसको 10 एलोकेट कर दी, तो हमारे पास जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो हमारा स्टैक पे बनेगा। तो इस PTR का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पे बनेगा। और क्योंकि हमने एक फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पर, तो जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो पहले फंक्शन का बनेगा, फिर इस PTR का बनेगा। देन हमने नेक्स्ट कहा कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, int x इज इक्वल टू
फॉर एग्जांपल इसमें 40 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन लगाई, हमने कहा कि अगर x 40 के इक्वल है तो क्या करो, तो रिटर्न कर दो। इसने रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद हमने कहा जब ये रिटर्न करे उसके बाद इसको डिलीट कर दो। अब होगा क्या यहाँ पर कि हमने यहाँ डिलीट किया, अब होगा क्या, हमने यहाँ से अपना फंक्शन रन किया, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो सबसे पहले ये मेमोरी एलोकेट करेगा, पीटीआर को यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर दी। अब पीटीआर इस 10 को पॉइंट आउट कर रहा है क्योंकि उसे मेमोरी मिल गई और उसमें 10 स्टोर है। उसके बाद कहा हमने x इज इक्वल टू 40, x में 40 है और कंडीशन क्या लगाई कि अगर x 40 हुआ तो रिटर्न कर दो। अब ये यहाँ से कोड को रिटर्न करेगा, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मेमोरी यहाँ पर एलोकेट है, जहाँ पर पॉइंटर पीटीआर इस जगह को पॉइंट आउट कर रहा है, वो ऐसे ही रहेगी, वो उसको खाली कर ही नहीं रहा, उसको डिलीट ही नहीं कर रहा, उसको मेमोरी को फ्री नहीं कर रहा। ये हमारे पास इशू था। अब यहाँ पर पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, इनिशियली इस वाले को पीटीआर पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ से वापस रिटर्न होगा तो क्या होगा कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में से फ्री होगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि ऐसी जगह को पॉइंट आउट कर रहा है कि जिसके पॉइंटर को तो हमने फ्री कर दिया, हमने एड्रेस को लॉस कर दिया, लेकिन ये मेमोरी लेगा। अब जब दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगा, दोबारा पीटीआर इनिशियलाइज होगा, दोबारा पीटीआर एक नए ब्लॉक को, दोबारा पीटीआर इनिशियलाइज होगा, इस नए ब्लॉक में को पॉइंट आउट करेगा, उसके बाद यहाँ से डिलीट किए बगैर रिटर्न हो जाएगा। देन वो मेमोरी में जगह लेता रहेगा और वो उसको फ्री नहीं करेगा और पॉइंटर हमेशा उसके एड्रेस को लॉस कर देगा। ये हमारे पास मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट सेम वही वाला जो यहाँ पर अप्लाई होता है। ये वजह थी कि हमने स्मार्ट पॉइंटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और उनको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम स्मार्ट पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए इस वाली प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट पॉइंटर्स इफेक्टिवली हमारे कोड में को मेमोरी लीक और डेंगलिंग में पॉइंटर्स वाले जितने भी एरर्स हैं उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।